हेलो एवरीवन, ये है बैटल ऑफ द सीजन 7 पार्ट 396 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सावन और ओल्ड गो जैंगसिंग के बीच एक जबरदस्त बैटल शुरू हो गई थी, जिसमें सावन ओल्ड गो जैंगसिंग को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा था और धीरे धीरे करके वो ओल्ड गो जैंगसिंग पे भारी पड़ रहा था और बाकी लोग भी अपनी बैटल को छोड़कर उन्हें ही देखने लगे। जहाँ सावन ओल्ड गो जैंगसिंग को हराने के लिए अपने एंग्री बुद्धा लूट्स को बनाने लगा, जबकि ओल्ड गो जैंगसिंग सावन को एंग्री बुद्धा लूट्स बनाने से रोकना चाहता था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया और कुछ समय के अंदर सावन ने अपने एंग्री बुद्धा लूट्स को बना लिया और उस पर छोड़ दिया जो ओल्ड गो जैंगसिंग का पीछा कर रही थी। और इसी बीच ओल्ड गो जैंगसिंग एंग्री बुद्धा लूट्स से टकरा था, उससे पहले उस जगह पर एक बेल आ चुकी थी जिसने ओल्ड गो जैंगसिंग को सीरियस तरीके से घायल होने से बचा लिया था। बाद में हमें पता चलता है ये हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के एल्डर है जो सावन के विंग्स को देखकर काफी गुस्सा हो गए थे, साथ ही उन्हें एंग्री बुद्धा लूट्स से कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम सावन को देखते हैं जो उन दोनों को देखकर परेशान हो चुका था। इससे पहले वो कुछ करता उससे पहले उस जगह पर जिया आ जाती है जो अपनी स्टोरिंग से एंशिएंट फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट निकालती हुई उन दोनों हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के एल्डर से कहती है, क्या तुम लोग को ये फ्रूट चाहिए? अगर तुम्हें ये फ्रूट चाहिए तो तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। जिया की बातों को सुनने के बाद उन दोनों एल्डर की नजर सावन से हटकर एंशिएंट फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट पे आ जाती है। तभी एक एल्डर हैरान होते हुए कहता है, ये तो सचमुच एंशिएंट फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट है। ये कहने के साथ ही वो दोनों एल्डर जिया से उस फ्रूट को लेने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के एल्डर हुआंग चुआन को देखते हैं जो भी 3000 बेंडिंग फ्लेम के हेड से लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने जिया के हाथों में उस फ्रूट को देखा तो एक पावरफुल अटैक करके 3000 बेंडिंग फ्लेम के हेड को अपने से दूर कर दिया। ये देखते ही सावन परेशान हो चुका था, मगर ओल्ड गो जैंग से उसके चारों तरफ एक टोर्नेडो क्रिएट कर देता है, जबकि वो तीनों एल्डर जिया से उस फ्रूट को लेने के लिए उसके ओर जा रहे थे, मगर तभी उस जगह पर कोई चुटकी मार कर उस तीनों को रोक देता है। ये देखने के बाद तो सावन का पूरा ग्रुप सरप्राइज हो गया था। तभी उस जगह पर कोई आते हुए स्पेस को कांच की तरह तोड़ देता है, साथ ही उसने अपनी पावर को भी रिलीज कर दिया था। ये देखने के बाद तो सभी लोग सरप्राइज होते हुए कहते हैं, आखिर ये किसकी ब्रेथ है जो इतनी टेरिफाइंग है कि स्पेस को भी ब्रेक कर दिया। तभी उस जगह पर हम किसी को आते हुए देखते हैं जो अपने हर कदम से स्पेस को ब्रेक कर रहा था। तभी वो फिगर जिया के बाजू में आते हुए कहता है, क्या तुम मामूली बर्ड को ऐसा लगता है कि तुम हमारे ट्राइब के किसी भी मेंबर को छू सकते हो? ये सुनने के बाद तो उन तीनों को एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, मगर वो ऐसी कंडीशन में नहीं थे कि वो अपने आप को मूव कर सके। पर तभी वो फिगर अपने हाथों को मूव करता है जिससे वो तीनों अलग अलग जगह पर जाकर नीचे गिर जाते हैं। उसकी ताकत को देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। तभी एक व्यक्ति कहता है, ये तो टाइसो एंशिएंट ड्रैगन है जो काफी खतरनाक और काफी पावरफुल है। जबकि दूसरी तरफ हम हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के उन तीनों एल्डर को देखते हैं जो जमीन से टकराते हैं काफी घायल हो जाते हैं, साथ ही उनके मुंह से ब्लड निकलने लगा था। ये देखती हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के सभी लोग डर चुके हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के ये तीनों एल्डर जो काफी पावरफुल हैं वो भी टाइसो एंशिएंट ड्रैगन के एक भी अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। सीन शिफ्ट होकर हम सावन और सावन के ग्रुप को देखते हैं जो खुद भी ये देखकर हैरान हो गए थे। साथ ही सावन अपने मन में सोच रहा था, इस एंशिएंट ड्रैगन की स्ट्रेंथ जरूर 7 to 8 स्टार डॉज होगी। तभी तो इन तीनों डॉज की ऐसी कंडीशन हो गई। फिर अगले सीन में हम बिंग जुंजू को देखते हैं जो टाइसो एंशिएंट ड्रैगन के आ जाने की वजह से वो भी परेशान हो चुका था क्योंकि वो जानता था ये एंशिएंट वर्ड ड्रैगन काफी मिस्टीरियस है। साथ ही वो सावन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, आखिर ये सावन है कौन जिसे बचाने के लिए कभी गू क्लैन आ रहा है तो कभी एंशिएंट वर्ड ड्रैगन, और जो भी क्लैन सावन की मदद करने के लिए आ रही है वो एक से एक मिस्टीरियस है जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ भी नहीं पता। ये सोचने के बाद उसे समझ में आ चुका था कि अब उसे सावन से पंगे नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसके साथ साथ उसकी वैली भी तबाह हो सकती है। जब ये लोग इसी तरह से अपने मन में सोच रहे थे तब हम दूसरी तरफ टाइसो एंशिएंट ड्रैगन को देखते हैं जो सभी की तरफ देखते हुए कहता है, अब मुझसे लड़ने के लिए कौन आएगा? उसकी ये बात सुनने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं, साथ ही कोई भी कुछ भी नहीं कहता। जबकि हम हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के एक व्यक्ति को देखते हैं और ये फैंकिंगर का सीनियर होता है जो टाइसो ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर जरूर आप एंशिएंट वर्ड ड्रैगन के एक एल्डर होंगे, पर आपको नहीं लगता कि आप एक सीनियर होकर हम जूनियर पे अपनी पावर का दोष दिखा रहे हैं, यानी कि हमें भूली कर रहे हैं। उसकी इतना कहते ही सभी लोग की नजर फैंकिंगर के सीनियर पे पड़ गई जो अभी एंशिएंट ड्रैगन से ये सब कह रहा था, जबकि एंशिएंट ड्रैगन भी उसकी ओर मुड़ता है। साथ ही उससे कहता है, अगर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे कि तुम मेरे सामने कुछ कह सको, तुम्हारी ट्रैप कितनी औकात नहीं है तुम्हारी ट्रैप मेरे सामने कुछ कह सको, तो तुम्हारी कैसी हिम्मत हो गई? और जहाँ तक रही परेशान करने की बात, तो मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम तो मेरे क्लैन के एक मेंबर को कर रहे हो, और अगर मैं इस जगह पर सही समय पर ना
था तो तुम तो इसे मारने वाले थे। ये कहने के साथ ही अपनी खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर से फैंकिंगर के सीनियर पे अटैक करता है, जिस वजह से फैंकिंगर का सीनियर उसमें दब जाता है और अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे कुछ कह सके। जबकि एक बार फिर से हम टाइसू ड्रैगन को देखते हैं जो फिनिक्स टाइप की ओर देखते हुए कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम पर अटैक करूं तो तुम सभी इस जगह से साइड हट जाओ। वैसे भी मैं तुम सभी को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता, इसलिए तुम सभी के लिए बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो। और जहाँ तक रही एंशिएंट फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की बात तो वो तुम सभी भूल जाओ, और अगर तुम सभी लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास पावर होना जरूरी है। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पावर को रिलीज किया। जबकि दूसरी तरफ हम फैंकिंगर के सीनियर को देखते हैं जो अब तक उस ग्रेविटी प्रेशर के नीचे रहकर समझ चुका था कि उसकी इतनी पावर नहीं कि उसका एक भी अटैक झेल सके। सीन शिफ्ट होकर हम 3 फिगर को देखते हैं जिसकी कंडीशन पहले से थोड़ी सी बेटर लग रही थी। वो तीनों अपने आप को किसी तरह से बैलेंस करके हवा में वापस आ गए थे। साथ ही वो समझ चुके थे अब उनकी हेवन डिवन फिनिक्स टाइप कुछ भी कर ले, लेकिन अब वो उस फ्रूट को नहीं ले सकते, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहते। और अब तक हम उस टाइसू ड्रैगन को देखते हैं जो सभी को इग्नोर करके जिया की ओर देखता है और उससे कहता है क्या तुम अपने अंकल से नाराज हो क्योंकि मैंने इस जगह पे आने में टाइम लगाया। उसकी बात को सुनने के बाद जिया उससे कहती है हम बातें बाद में करेंगे क्योंकि आपने इन वर्ड्स को सबक सिखा दिया, लेकिन अभी भी इस जगह पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसने हमें काफी परेशान किया है। ये कहने के बाद वो ओल्ड गो जैंगसिंग की ओर इशारा करती है। दूसरी तरफ हम ओल्ड गो जैंगसिंग को देखते हैं जो ये दिन के साथ ही डर चुका था, पर फिर भी वो टाइसू ड्रैगन से कहता है अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तो मेरा होलो सोल तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। उसकी बात को सुनने के बाद टाइसू ड्रैगन उससे कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हारे कहने का मतलब है अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाता तो तुम्हारे लिए होलो सोल हमारे क्लैन के साथ फाइट शुरू कर देगा। मैं भी देखूंगा तुम्हें कूटने के बाद तू होलो सोल हमारे क्लैन पे अटैक करता है या नहीं। ये कहने के साथ ही ओल्ड गो जैंगसिंग की ओर बढ़ रहा था और अगले पल वो अपने हाथों को वेव करता है, जिस वजह से एक पंजी का निशान ओल्ड गो जैंगसिंग के गालों पे लगता है। और यह थप्पड़ हो या फिर अटैक हो जितना पावरफुल था कि ओल्ड गो जैंगसिंग की पूरी बॉडी गोल गोल घूमने लगती है और डायरेक्ट ओल्ड गो जैंगसिंग की बॉडी जमीन से टकरा जाती है। जबकि हम साउन के ग्रुप को देखते हैं जो ये देखने के साथ ही सरप्राइज हो गए थे एक बार फिर से। साथ ही साउन अपने मन में कहता है मैंने इनके बारे में सुना है कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि द टाइसू ड्रैगन कहता है तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं कि तुम मुझे डरा सको, इसलिए अब तुम कुछ भी मत कहना। जिस वजह से ओल्ड गो जैंगसिंग को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानता था अगर उसने कुछ कहा तो 2-4 चाटे उसे और भी खाने पड़ सकते हैं, इसीलिए वो एक आज्ञाकारी बच्चा बनते हुए आगे कुछ भी नहीं कहता। मगर उसके चेहरे से हमें साफ साफ पता चल रहा था वो काफी गुस्से में है। सीन शिफ्ट होकर हम शावन के ग्रुप को देखते हैं जो आसपास के सिचुएशन को देखते हुए काफी खुश हो गए थे क्योंकि अब उनके जितने भी दुश्मन थे वो चाहकर भी उन पे हमला नहीं कर सकते और ये सब कुछ एंसेस्टर ड्रैगन की पावर की वजह से हो पाया था। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो टाइजुआन से कहती है आपने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए मैं इस बार के लिए आपकी शिकायत नहीं करूंगी क्योंकि आपको पता है अगर आपको कुछ समय और इस जगह पे आने में टाइम लगता तो ये फ्रूट हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के हाथों लग जाती, जिसके चलते आपको काफी बड़ी पनिशमेंट का सामना करना पड़ता। टाइजुआन उसकी बात को सुनने के बाद समझ गया तो भले उसने एंशिएंट फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को उसमें रहते हुए बचा लिया हो और बाकी सभी चीजों को अपने हाथों में ले लिया हो, लेकिन फिर भी उसे पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन बातों को इग्नोर करते हुए जिया टाइजुआन का इंट्रोडक्शन करवाते हुए साउन से कहती है इनका नाम टाइजुआन है और ये मेरे दोस्त भी है। ये सुनने के साथ ही साउन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जगह पर आकर हमारी काफी मदद की। उसकी बातों को सुनने के बाद टाइजुआन की नजर साउन पे पड़ती है। वो साउन की तरफ देखते हुए कहता है तो तुम ही हो सावियान। साथ ही वो अपने मन में कहता है तुम्हारी साउ क्लैन की ब्लड लाइन तो काफी कमजोर हो चुकी है। फिर वो साउन से कहता है तो तुम साउजुआन के ग्रैंडसन हो, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं तुमसे मिल पाऊंगा। वैसे मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से तब मिला था जब मैं जिया की उम्र का था। दूसरी तरफ हम साउन को देखते हैं जिसे साउजुआन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी और ना ही टाइजुआन उसे उसके ग्रैंडफादर के बारे में कुछ बताता है। तभी वो आसपास देखते हुए कहते हैं मैं तुम सभी को इस जगह से निकाल देता हूँ, नहीं तो ये लोग तुम पे फिर से अटैक करने की कोशिश करेंगे। ये सुनने के बाद साउन भी कोई क्वेश्चन नहीं करता, वो भी नोट कर देता है और अगले पल टाइजुआन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पेस में क्रैक लाइन फैला देता है और अगले पल साउन का पूरा ग्रुप उस क्रैक लाइन के अंदर एंटर कर जाता है। तभी हम टाइजुआन को देखते हैं जो जाते हुए उस जगह से सभी से कहता है हेवन डिवन फिनिक्स टाइप अपने औकात में रहो, क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि हमारे ट्रैप तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता? अगर तुम इन फ्यूचर इसी तरह से बर्ताव करते हो तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। ये कहते हुए उस जगह से डिसिपेयर हो गया था। जबकि हम हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के उन तीनों एल्डर को देखते हैं जिसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे और इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। वैसे तो मैं इस पार्ट को और भी लॉन्ग बनाता लेकिन थोड़ा सा नेट की वजह से मैं इस पार्ट को शॉर्ट बना रहा हूँ। वैसे इस वीडियो को मैं आज ही अपलोड कर दूंगा और अगर नेट सही से चला तो आज ही आपको देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे ओपिनियन से कि आने वाले एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि अब तक आपने अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को तो देख ही लो जहाँ पर फैंकिंगर कुछ लोगों से मिलने जाती है। जहाँ तक मुझे लगता है फैंकिंगर 9 डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप
आपके लोगों से मिलने गई होगी ताकि सावन के लिए परेशानी खड़ी कर सके। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800 एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।